हम इस संसार में आते हैं और कोई बड़ा नहीं आता है, बच्चे के रूप में ही सब आते हैं। और पहले पहले किसी को मालूम नहीं भाषा क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, देश क्या होता है। ये सारी चीजें, स्कूल क्या होता है, नौकरी क्या होती है, तनख्वाह क्या होती है, किसी को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं मालूम। फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आने लगती हैं। पर हम किस चीज को भूल जाते हैं? सोक्रेटिस ने कहा कि अपने आप को जानो, कि गहरी नदियां अगम भय धरवा। गहरी नदियां अगम भय धरवा और खेई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। मतलब अगर तुम इस नदी में हो तो एक ही तरीका है, जो गुरु महाराज के पास नौका है उसमें तुम बैठ जाओ। नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे, नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे कि तुम भीगो ना, तो कितने तौलियों की जरूरत पड़ेगी तुमको? क्या इतने तौलिए हैं संसार में? एक तौलिए से भी अपने को पूछोगे तो फिर गीले के गीले ही रहोगे। और अगर तुम उस नदी से बचना चाहते हो तो गुरु महाराज की नौके में जाकर के बैठो। और क्या कहा है कि इस घट में अपार अंधेरा है। इतना अंधेरा है कि इन आंखों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे गुरु, पैया लागू नाम लखाए दीजो। कोई तुमसे कहे कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद आदत पड़ जाएगी इस अंधेरे की, तो धर्मदास जी कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहता हूं मैं अपने जीवन के अंदर। क्या चाहता हूं? वो कबीरदास जी की बात आती है। क्या है? कि अपने पिया संग जाकर सोई। क्या छोटी मोटी बात नहीं है। लोग बैठते हैं भजन में, बैठते हैं जी हमको नींद आ जाती है। सुनो क्या कह रहे हैं, कान से सुनो। अपने पिया संग जाकर सोई। ये नहीं अपने पिया के संग जाके खेली, ये नहीं है कि अपने पिया के संग जाके गाना बजाना हुआ ना। अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए करम कलेश,
और क्या भागा? भरम भय भागा रे। इतनी तुमको इतना सहज साधन मिला है अपने पिया के संग जाके सोने का। तो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे जब मैं छोटा था तब से ये लगा हुआ है, हमको ये नहीं दिखता है, हमको वो नहीं दिखता है, हमको ये नहीं होता है, हमको वो नहीं होता है। जब तुम आए ज्ञान लेने के लिए बैठे, क्या तुम्हारे मन में पहले ही नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए? था कि नहीं? तो तुम भरे हुए थे या खाली थे? भरे हुए थे या खाली थे? जब तुम सवेरे भजन करने के लिए बैठते हो, अभ्यास करने के लिए बैठते हो, तो भरे हुए रहते हो या खाली रहते हो? ज्ञान क्या है? तुम क्या हो? क्या तुमको मालूम है तुम क्या हो? तो क्या कहा है कि अपने आप को जानो। तो एक बात सोचो कि अगर तुमको गहरी नदियां अगम बहे धरवा, इसके तुम आदी बन गए हो, दुख के तुम आदी बन गए हो, भ्रमित रहने के तुम आदी बन गए हो, विचारों के तुम आदी बन गए हो, तो क्या तुम अपने आप को जान पाओगे? क्या ये चीजें, भय, भ्रमित होना, कलेश, अज्ञानता, ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये तुम्हारा हिस्सा हैं या नहीं? जो मेरे जूते थे वो मेरे पैर में दर्द कर रहे थे, परंतु मैं उनका आदी हो गया था। जब जूतों को निकालता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं गया एक दुकान में, मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास सबसे कंफर्टेबल जूते हैं, आरामदायक जूते हैं, वो दिखाओ। तो उन्होंने दिखाए, हमने पहने, हमने कहा ठीक है, ज्यादा महंगे भी नहीं थे, खरीद लिए। अब वो कहे बांधूं इनको, मैंने कहा नहीं, मैं क्यों इनको क्यों निकालूं? फिर जो आरामदायक जूते नहीं है उनको क्यों पहनूं? मैंने नहीं निकाले। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम उस दुख से बचने की विधि जानते हो या नहीं? या नहीं, या भगवान से प्रार्थना करते हो कि तुम दुख सह सको? क्या तुम दुख के आदी हो गए हो? दुख क्या है और असली सुख क्या है, क्या तुमको याद है या नहीं?
दुख में रह करके तो तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो, सुखी नहीं हो सकते। सुनो मेरी बात, दुख में रह करके तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो, सुखी नहीं हो सकते। और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि दुख भी है तो सुख भी है, दुख भी है तो सुख भी है। और जब तुम दुखी हो, सुख तब भी है। जब तुम दुखी हो तो खुशी तब भी है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि शाम को फिर सूर्य अस्त होता है, नहीं? अस्त होता है, नहीं होता है? जवान लोग बोल रहे हैं, ये स्कूल गए हुए हैं, कॉलेज गए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। दुनिया ने पाठ पढ़ाया है तुमने और तुमको, और तुमने पाठ पढ़ लिया है। क्या कहते हैं भगवान? कुछ करो ताकि ये दुख मिटे। तो भगवान कुछ नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता? क्या निर्दयी है? नहीं, जो करना था उसने कर दिया, पहले ही कर दिया। तुमको इस जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए सारा प्रबंध कर दिया। अज्ञान भी बनाया पर ज्ञान भी बनाया, अंधेरा भी बनाया, प्रकाश भी बनाया। परंतु तुमको चाहिए विधि जिससे कि तुम अपने जीवन में उस चीज तक पहुंच सको जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। भ्रमित मत हो, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वो कर, किसी ने बोल, लोग संत महात्माओं की बात पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या इसका तुमको ज्ञान है? है 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 सच्ची में, सच्ची में। तो ये तो वो वाली बात है कि क्या तुमको मालूम है कि अगर क्या कहते हैं कोई चीज पड़ी है जमीन पे, कांच का टुकड़ा पड़ा है जमीन पे, तो इस पे पैर नहीं रखना चाहिए, ये तुमको काटेगा। इसका ज्ञान है तुमको? तो फिर काहे के लिए पैर रखते रहते हो? हैं जी? मैं गलत कह रहा हूं? तुमको अच्छे बुरे का ज्ञान है? हैं? 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 तो जब है तो फिर बुरा क्यों करते रहते हो? ये कोई पूछता नहीं है ना तुमसे।
मैं पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में पूरी तरीके से उस चीज को अपनाओ जो तुम्हारे जीवन में खुशी, हर्ष, आनंद, तुम्हारे साथ भी वो हाल हो जाए कि अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, सारे संशय तुम्हारे खत्म हो जाए, कोई शोक ना रहे तुम्हारे जीवन के अंदर, अच्छे बुरे का तुमको ज्ञान नहीं। और ये चाहते हो। और जब मिलेगा कैसे, वो भी कहा है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मेरे से नहीं, वो साफ लिखा है, अपने पिया संग जाकर सोई। जब इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तब मिलेगा। जब जिज्ञासु बन करके इसका अभ्यास करोगे तब मिलेगा, ऐसे वैसे नहीं। एक चुटकुला है, वो सब लोगों ने सुना हुआ है मेरे ख्याल से, बीरबल अकबर की कहानी। तो एक दिन अकबर कहता है बीरबल से कि बीरबल, 5 बेवकूफ खोज के लाओ। राजा है, करना तो कुछ है नहीं, अगर वो कुछ न भी करे तो क्या होगा? अगर वो बैठा रहे अपने पलंग पे तो क्या होगा? राजा तो राजा है, तो पता नहीं जो भी ख्याल आता है उसका। बीरबल, 5 बेवकूफ लाओ। तो चल दिया, बीरबल बाहर गया। बेवकूफ कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा? तो एक आदमी को देखा, जमीन पे वो लेटा हुआ है, हाथ ऐसे कर रखे, पैर ऐसे ऐसे चला रहा है, और लगता है जैसे उठने की कोशिश कर रहा है, पर उठ नहीं सकता है, हाथ उसके ऐसे। तो बीरबल गया, क्या कर रहा है? कहा, भैया मेरी बीवी हमारे घर को सजा रही है, और एक खिड़की है उस पे वो पर्दा लगाना चाहती है, और उसने कहा है कि बाजार जा करके पर्दे के लिए कपड़ा ले आओ, और खिड़की इतनी बड़ी है। अब वो जो मेजरमेंट है उसका मैं भूलना नहीं चाहता। ज्यादा लाऊंगा तो वो खुश नहीं होगी, कम लाऊंगा तो वो खुश नहीं होगी, इसलिए ये मेजरमेंट है उसका, ये नाप है उसका। और अब मैं गिर गया हूं, उठने के लिए मेरे को मेरे हाथ की जरूरत है, परंतु मैं इस नाप को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए फंसा। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कल राजा के दरबार में सवेरे पहुंच जाना। कुछ और दूर चला, थोड़ा सा खुश हो रहा था बीरबल, एक तो मिल गया। थोड़ा सा और चला तो एक आदमी अपने गधे पे बैठा हुआ और लकड़ी का बंडल अपने सिर पे चढ़ाए हुए। बड़ी अजीब बात है। तो वो कहता है, तू क्या कर रहा है भाई? अजीब है, ये लकड़ी ढो रहा हूं। तेरे पास गधा है, उस पे रख ले। कहा, नहीं जी, ये मेरा बहुत प्यारा गधा है, मैं नहीं चाहता कि इसकी पीठ पे ये बोझ डालूं, इसलिए ये बोझ मैंने अपने सिर पे डाला हुआ है, और मैं तो सिर्फ इस पे बैठा हुआ हूं।
बीरबल और भी खुश हो गया, दो मिल गए। कहा तुम सवेरे सवेरे राजा के दरबार में आ जाना। थोड़ी दूर और चला तो एक आदमी कुछ जो वहां क्या कहते हैं रोशनी थी उसके नीचे बैठा हुआ कुछ खोज रहा है। तो बीरबल ने कहा क्या कर रहा है भाई तू? कहा मेरी अंगूठी खो गई, मैं उसको खोज रहा हूं। कि कहां खोई तेरी अंगूठी? कहा यहां से 3-4 किलोमीटर पे हम लोग पिकनिक करने के लिए गए थे, वहां मेरी अंगूठी खो गई, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो बीरबल ने कहा तो वहां जाना है, वहां खोज, यहां क्यों खोज रहा है? कब तो अंधेरा हो गया है, यहां उजाला है वहां अंधेरा है, तो मैं जहां अंधेरे में खोजूंगा तो कहां मिलेगी, तो मैं उजाले में खोज रहा हूं। और खुश हुआ। उसको भी कहा तो कल दरबार में पहुंच जाना सवेरे। आया दिन, सवेरे हुई, गया बीरबल। राजा बड़ा खुश, तुमने खोज लिए 5? हाँ जी खोज लिए। का पहला वाला? का पहला वाला ये है। ये बेवकूफ इसलिए है कि ये घर से चला और इसने कहा ये नाप है, इतना नाप है, अब उसको हाथ की जरूरत है पर वो हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसका जो नाप है उस पर अकड़ा हुआ है। बेवकूफ है। राजा ने कहा ठीक है। दूसरा? कहा ये बोझ अपने सिर पे उठाए हुए है और गधे पे बैठा हुआ है, तो चाहे वो ये समझ रहा हो कि वो बोझ उठा रहा है, बोझ वो नहीं उठा रहा है, बोझ तो गधा ही उठा रहा है जब गधे पे बैठा हुआ है वो, तो ये भी बेवकूफ है। कहा ठीक बात है। का तीसरा? क्या तीसरा ये है, ये अपनी अंगूठी कहीं और खोया था और ढूंढ रहा था क्या कहते हैं रोशनी में, तो ये भी बेवकूफ है। ठीक है। उसके बाद बीरबल चुप हो गया। अकबर ने कहा मैंने 5 के लिए कहा था, 3 तो तूने कर दिए, अब चौथा और 5वां कौन है? तो बीरबल कहता जी चौथा मैं हूं। मैं हूं कि मैंने आपकी बात मान ली बेवकूफ ढूंढने के लिए। फिर राजा ने कहा कि 5वां कौन है? कहा महाराज 5वें आप हैं। क्यों आप हैं? कि आपने मुझसे बेवकूफ ढूंढवाए, आप जैसा बेवकूफ हो ही नहीं सकता। धारणाओं में अटके हुए हो, हैं जी? धारणाओं में अटके हुए हो, धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, गिरे हुए हो, हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे उठ जाओ और अपने घर जाना पड़े वापस, फिर क्या कहते हैं उसका नाप लेना पड़े तो क्या खराबी है? पर वो नहीं। मैं कहूंगा नहीं, पर कितने लोग धारणाओं में अटके हुए हैं। हाँ हाथ ऊपर कर लो, क्या बात है भाई। चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, अटके हुए हैं लोग हैं जो अपनी धारणाओं में अटके हुए हैं कि भगवान का ज्ञान तुम्हें जीते जी हो ही नहीं सकता।
तो मरने के बाद होगा। हाँ, मरने के बाद होगा। जीते जी तो होना है। अनुभव किस चिड़िया का नाम है तुम्हारी जिंदगी में? अनुभव। एक राजा के पास कोई आया, तो राजा ने कभी आम नहीं खाया था, तो कहा ये आम आपके लिए लाए हैं। राजा ने कहा आम क्या होता है भाई? तो लग गया कोई वर्णन करने में, ये आम मीठा होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, पीला होता है ये। राजा ने कहा हमको समझ में नहीं आया। फिर किसी ने कहा अच्छा हम खा लेते हैं, आपको बता देंगे। उसने फिर बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। ऐसे करते 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 जब एक रह गया था, जब उसकी बारी आई राजा को समझाने की, तो उसने समझाने की कोशिश नहीं की। भगवान तुमको समझाने से नहीं मिलेगा, समझाने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि तू समझ सको उसको, उसका अनुभव कर सकते हो। बस। तो उसने लिया आम, काटा और राजा को पेश किया। राजा ने जैसे ही खाया, राजा ने कहा अब मैं समझ गया हूं। ये ऐसे काम होता है भाई। तो अब अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना, खैर, तो एक तो वो हुआ बेवकूफ जो धारणाओं में अटका हुआ है। दूसरा, जिसको ये गलत फहमी है कि अगर उसने बोझ अपने कंधों में रख दिया, अपने कंधों पे रख दिया, तो आसपास के जो हैं उनको बोझ नहीं लगेगा। कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ ठीक यही करते हैं, ठीक यही करते हैं। बैठ के अपनी समस्याओं को कम से कम अपने परिवार के साथ अगर उनको थोड़ा बहुत भी सुना दें, हो सकता है उनके पास हल हो। ना ना, एकदम हम अपने कंधों पे सारा बोझ उठाएंगे, हमारे परिवार को नहीं उठाना पड़े, हमारी बीवी को नहीं उठाना पड़े, हमारे बच्चों को नहीं उठाना पड़े, पर उठा रहे हैं। क्योंकि तुम तो वहां हो ही नहीं, तो उठा तो रहे हैं, पर तुमको नहीं मालूम। तुम सोच रहे हो हम ही उठा रहे हैं, नहीं, उठा तो गधा रहा है। नंबर 2, नंबर 3, है कहीं, खोजे कहीं, किस भी दावे हाथ। जो है कहां ढूंढ रहे हैं दुनिया के लोग? कहीं कोई यहां ढूंढता है, कोई वहां ढूंढता है, कोई वहां ढूंढता है। वो है घट के अंदर, घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। नंबर 3 है नहीं, हो गए ना 3। अब चौथे और 5वें की बात। हाँ 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 हाँ, तुम और हम बचे हैं बस। तुमको चाहिए तौलिया, ताकि तुम नदी में ही रहो और भीगो ना। तौलिया हमारे पास है नहीं, और हम आए हैं ताकि तुम्हारा जीवन भ्रम में न अटका रहे, खुशियों से भरा रहे। ये दिवाली जब आई थी ना, तो खुशियों से भरा रहे, लोग आशीर्वाद दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हम आशीर्वाद नहीं देते हैं, हम ये संभव बनाते हैं। हम चर्चा करते हैं सच्चित
आनंद की, असली आनंद की, जो सत्य है, जो था, है और रहेगा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो आनंद का भंडार है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर तुमको वो नहीं चाहिए तो हम भी बेवकूफ, तुम भी बेवकूफ। यहां क्यों आए? यहां तो वही मिलेगा। जब मैं 4 साल का था तब शांति के बारे में चर्चा करता था कि अपने आप को जानो। 9 साल से ये कमान हमने संभाली। सारे संसार में हम इसकी चर्चा करते हैं। बड़े बड़े लोग हमारे पास आए, बहस करने के लिए आए। लोग ऐसे भी आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा अनुभव कर लो, नहीं है ठीक है, और हो जाए तो तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। और खुल गई। अभी भी लगे हुए हर रोज, हर रोज। देखो, भोजन एक दिन खाने की चीज नहीं, हर रोज खाने की चीज। पानी एक दिन पीने की चीज नहीं है, हर रोज पीने की। जब भी प्यास लगे पानी की जरूरत है। नींद एक दिन सोने की चीज नहीं है, हर रात नींद होनी चाहिए। नहीं, हर दिन उस सच्चिदानंद का अनुभव होना चाहिए। एक दिन की चीज नहीं, हर दिन शांति का अनुभव होना चाहिए, एक दिन की चीज नहीं है। एक तरफ सारी दुनिया है, एक तरफ सारी दुनिया है, एक तरफ तुम हो। दुनिया तो रहेगी, अभी करोड़ों साल तक रहेगी, पर तुम करोड़ों साल तक नहीं रहोगे। तुम करोड़ों साल तक नहीं रहोगे। करोड़ों साल तक दुनिया थी, दुनिया है, और कुछ साल और भी रहेगी करोड़ों साल में। उसके बाद इसका भी नाश होना है, सूर्य का भी नाश होना है, चंद्रमा का भी नाश होना है। परंतु ये तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारा मौका है। अब की खेप निभाए दीजो रे, अब की खेप निभाए दीजो रे, रुपया लागू नाम लखाए दीजो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म से सोता रहता हूं। किस नींद में? अपने ख्वाबों की नींद। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। कब मैं अपने हृदय की बात समझूंगा? कब मैं, जो उसकी पुकार है, उस सच्चिदानंद की पुकार है, कब उस पुकार को मैं सुनूंगा? और कब मैं उस पुकार में अमल करूंगा? कब मैं कहूंगा आ रहा हूं, मैं हूं, आ रहा हूं। ये नहीं अजी कर्मों का फल है, कर्मों का फल, कर्मों का फल, कर्मों का फल। अपनी सालगिरह भूल गए,
तो अपनी बीवी को कहे, तो शादी की सालगिरह होती है, कोई भूल जाए, बीवी गुस्सा होगी, बीवी कर्म का फल है। रेड लाइट से निकल रहे हैं, पुलिस वाला रोक ले, साहब कर्मों का फल है जी, चलेगा? हाँ, पुलिस वाला कहेगा उतर जरा, मैं तेरे को समझाता हूं कर्मों का फल क्या होता है। ना, कर्मों का फल तो है ही ना। तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, काहे के लिए अपने भाग्य को कोसते हो? कर्मों का फल है। ये कर्मों का फल बल नहीं है। करो जो करो ये भी करो। जितने तुमने नाते बनाए हैं, एक दिन ये सारे नाते टूट जाएंगे, पर जो सच्चिदानंद के साथ नाता बनाओगे ये कभी नहीं टूटेगा। वो नाता भी बनाओ। सच्चिदानंद कहीं नहीं जा रहा है। ये पृथ्वी चली जाएगी तब भी वो रहेगा। इस पृथ्वी को बनाने वाला भी वो है और इसको चलाने वाला भी वो है। और वो तब भी था जब ये पृथ्वी नहीं थी, वो तब भी था जब तुम भी नहीं थे। अब तुम हो, वो भी है। बस ये एक मौका है उससे नाता जोड़ने का। इसलिए मैं यहां आया हूं। पर संदेश वही है कि ये जो मौका है इसको खो मत देना, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगा। ये कर्मों का फल के पीछे मत पड़ो भाई, ये कर्मों के फल के पीछे मत पड़ो। ये क्या है? बांझी गाव दूध नहीं देवे, माखन कहां से लाए। ये वही है, ये माया का यही इसकी प्रकृति है। करो जो करो, पर ये भी करो। करो जो करो ये भी करो। जितने तुमने नाते बनाए हैं, एक दिन ये सारे नाते टूट जाएंगे, पर जो सच्चिदानंद के साथ नाता बनाओगे ये कभी नहीं टूटेगा। वो नाता भी बनाओ। इसके लिए तुमको सिर मुड़ाने की जरूरत नहीं, इसके लिए तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्या कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और है तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, कि गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे साधो। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिसारी। बिना बजाए निस दिन बाजे,
घंटा शंख नगारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे साधो। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। और बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रहे। और क्या ये अंधा देख देख सक पावे, बात बतावे सारी। वो भी अंधा है जिसने आंख बंद कर रखी? नहीं, ये अंधे का ये मतलब ये मतलब थोड़ी कि उसकी आंख ही नहीं है। जिसने आंख बंद कर रखी वो भी अंधा है। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे साधो। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। आखिरी बात, जीता मर के फिर जीवे। ये सबकी बात समझ में नहीं आएगी। जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलिहारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी। जीता मर कर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर कर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे साधो। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। कितनी सुंदर बात है कि अचरज है ये। कितनी सुंदर बात है कि हम सब लोग इकट्ठा हो सके, इसके बारे में चर्चा कर सके, इस बात का आनंद ले सके। और याद रखना जितना याद रख सको, याद रखना जितना याद रख। यार तुम्हारे पास जैसे वो बेवकूफ वाली बात भी याद रखना। मतलब ज्यादा घमंड हो जाए थोड़ा सा कि हमको सब याद रहता है, हमको ये है वो है। क्योंकि लोग हैं, लोग कहते हैं कि हमारी मेमोरी तो इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, हम सब बहुत याद रहता है, सब याद आ जाता है हमको। पर वो जो याद करना चाहिए वो तो याद आ नहीं रहा है और सब कुछ याद आ रहा है। अपने आप को जानो, अपने जीवन को सफल करो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।